Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 9. Today we are doing the theorem 10.11.2. Statement: if two sides of the quadrilateral are congruent and parallel, if it is parallelogram. Now in this theorem, अब इसमें हम लोगों के पास क्या है कि दो साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर जो हैं वो आपके पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हमने ये प्रूव करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटर है उस क्वाड्रिलेटर को प्रूव करना है कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसमें लिखेंगे कि ABCD इज़ द क्वाड्रिलेटर, दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इसकी साइड्स आपको गिवन है ABCD। अब इसमें क्या कहता है कि इसकी साइड्स टू साइड्स ऑफ दिस, तो अब इनकी जो दो साइड्स हैं वो आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं और पैरेलल भी हैं। तो अगर आप देखो तो ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CD आ जाएगा। ठीक है, एंड AB इज़ पैरेलल टू CD। अब सबसे पहले जो कंडीशन हमें गिवन थी कि दो साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, सबसे पहले तो हमें क्वाड्रिलेटर देखनी है और इनकी दो साइड्स को हमने ये बोलना है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं और वो पैरेलल भी हैं। तो हमने ये बोल दिया कि AB इज़ पैरेलल टू, पैरेलल को हम लोग इससे शो करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन आ जाएगा। सो AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CD, ये हमें गिवन था। अब जो हमने प्रूव करना है, तो हमने प्रूव ये करना है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए हम लोग ये बोलेंगे कि उसमें आगे ये कंडीशन भी हम ये प्रूव करना है, तो हम ये भी प्रूव करेंगे कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल जो है पैरेलल भी होंगी और इसकी ऑपोजिट साइड आपस में क्या होंगी, वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगी। तो उसके लिए हम लोग पैरेललोग्राम के लिए हम लोग ये करते हैं कि A से B पे एक लाइन ड्रा करते हैं और इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसका डायगोनल बन जाएगा। अब अगर आप देखो तो इसमें दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल्स इसमें आ गए हैं, तो दो ट्राइंगल में हम लोग सबसे पहली जो ट्राइंगल आ जाएगी वो आ जाएगी ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल इसमें आ गई। सेकंड हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगी CD। अब ये दो एक लाइन ड्रा हुई है, तो एक ट्राइंगल ये आ गई है और दूसरी ट्राइंगल आपके पास कौन सी आ गई, ये ट्राइंगल आ गई। ठीक है, अब हम लोग इनको लेके हम सारे सब कुछ प्रूफ करेंगे। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को सबसे पहले हमने ये प्रूफ करना है कि अब ये करस्पॉन्डिंग है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, साइड कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो हमारे पास इसकी ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं इसमें एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल 2 के। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग देखें तो AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AC, और ये दोनों जो है मतलब आप सबसे पहले इनकी एक अलग ये ऐसे ट्राइंगल हम ड्रा करेंगे। ठीक है, एक ये ट्राइंगल आ गई और एक इसके ऑपोजिट ट्राइंगल हम लोग ये ड्रा कर देते हैं, ऐसे ड्रा कर देते हैं। अब इसमें जो आपके पास आ जाएगा, इनके नाम हम लोग ले लेते हैं। ये A आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, इसमें ये B आ गया, इसको B का नाम दे दिया इस साइड को। ठीक है, और ये C आ गया। इसी तरह से इस ट्राइंगल में ये A आ गया, ये हम लोगों के पास C आ गया और ये आपके पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। अब इसमें एंगल 1, सबसे पहले एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 आ गया। ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब अगर आप देखो इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या चीज़ कॉन्ग्रुएंट है, AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AC, और इसकी रीज़न में हम लोग क्या लिख लेंगे कि कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। सेकेंड हम लोग लिख लेते हैं कि AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CD। ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि ये चीज़ हमें गिवन थी कि AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CD। नाउ अब इसमें एंगल भी कॉन्ग्रुएंट आ गए, इसमें साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। जब दो एंगल, एक एंगल और साइड अगर किसी भी उसमें ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्राइंगल में, तो वो हम लोग के पास उसमें ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CAD। अब इसमें अगर आप देखें तो दो साइड्स इंक्लूड हैं। ठीक है, एक साइड ये आ गई और एक साइड ये आ गई, तो दो साइड्स हैं, दो साइड और एक एंगल हो तो आपके पास क्या होगा, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो हम लोग इसकी रीज़न लिख लेंगे। नेक्स्ट हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में ये पैरेललोग्राम है, तो उसके लिए अदर जो टू साइड्स हमारे पास रिमेनिंग टू साइड्स हैं वो है जी AC। ठीक है, BC और AD, ये भी कॉन्ग्रुएंट है हम लोग के पास, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ रिमेनिंग है जी, एंगल D। ठीक है, अगर हम लोग इसमें देखें तो एंगल D जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल B के, और आपके पास क्या रह जाएगा, एंगल 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम लोग बोल देंगे कि AB इज़ पैरेलल टू BC एंड AC इज़ ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो अल्टरनेट एंगल 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, सो दैट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम।
नेक्स्ट थ्योरम 11.3 द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू द 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। अब सबसे पहले इसमें जो हमारे पास गिवन है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ABC। अब सबसे पहले ये ट्राइंगल आ गई, ठीक है, हम लोग एक ट्राइंगल ले लेते हैं, या हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है। अब इसको हम नाम दे देते हैं ये A, ये B, ये C, ठीक है। अब ये ABC एक ट्राइंगल है, इसमें D and E आर द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल। अब द लाइन सेगमेंट, इसकी स्टेटमेंट में देखें, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब एक लाइन सेगमेंट है, अब ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इस पर हम नाम दे देते हैं, ये हम लोग के पास आ जाएगा D पॉइंट और ये आपके पास आ जाएगा E पॉइंट। तो इस लाइन सेगमेंट से हम लोग देख लेते हैं कि टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल जो हैं वो बनी हुई, ठीक है, ज्वाइन हुई है। अब नेक्स्ट आ गया हम लोगों के पास क्या है, इस पैरेलल टू द थर्ड साइड और एंड इक्वल टू द 1/2 ऑफ दिस लेंथ। तो जो हमें गिवन था, हमने ये गिवन था कि इन ट्राइंगल ABC एंड A एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ। अब A एंड B किसका मिड पॉइंट आ जाएगा, A और D एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, AB का मिड पॉइंट आ गया। देन नेक्स्ट आपके पास AB का मिड पॉइंट आ जाएगा, AB का मिड पॉइंट आ गया। सिमिलरली अगर हम AC की बात करें तो AC पे मिड पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, AC रिस्पेक्टिवली। सच दैट आगे हम लोग, ये हमें गिवन है कि AD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DB, ठीक है, AD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DE आ जाएगा, AD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DE एंड सिमिलरली AE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू EC। अब जो हमने प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है इस पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू द 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। तो अब सबसे पहले तो हमने पैरेलल देखना है। तो अब AD जो है वो ये बोल रहे हैं कि AD जो है वो पैरेलल है किसके, इस साइड के पैरेलल है। और सेकंड कंडीशन हमने ये प्रूव करनी है कि जो AD है, ठीक है, DE है, वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ BC के। तो इसके हाफ ऑफ BC हमने ये भी प्रूव करना है। एक हमने प्रूव करना है कि ये पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके हाफ का कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस DE अप टू F, ठीक है। हम लोग DE को आगे इस तरह से बना लेते हैं और इसको हम लोग बोल देते हैं, इस पॉइंट को F का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, सच दैट DE इज़ इक्वल टू, अब हम लोगों ने बोला है कि ये DE किसके इक्वल है, EF की इक्वल है। और ज्वाइन हम लोग एक अदर पॉइंट यहाँ से E को हम लोग इसके साथ F को ज्वाइन कर देते हैं, C के साथ ज्वाइन कर देते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट में सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई। अब दो ट्राइंगल्स में आपके पास आ जाएगी ADE, ठीक है। ये ऊपर वाली ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं, ये वाली आ गई हम लोग के पास, इसको नाम, इसका नाम है जी A, ये आ जाएगा D और ये आ जाएगा E, सही है। अब सिमिलरली हम दूसरी एक ट्राइंगल ले लेते हैं EFC और ये आपके पास ये वाली ट्राइंगल आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास एक और ट्राइंगल बन गई जिसको हमने नाम दे दिया E और ये आ जाएगा F और ये आपके पास आ जाएगा C। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें एंगल कॉन्ग्रुएंट हो, इसकी साइड कॉन्ग्रुएंट हो, तो तब ही हमारे पास ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो एंगल आपके पास आ जाएगा कि एंगल 1, इन दोनों में एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 आ गया, ठीक है। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा इसकी साइड, तो इसकी साइड अगर आप देखो तो DE, ठीक है, DE इज कॉन्ग्रुएंट टू आपके पास क्या आ जाएगा, EF आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा AE इज कॉन्ग्रुएंट टू CF, ठीक है। अब ये दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है और इसका एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इट्स मीन कि ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। अब अगर आप इसमें देखो तो दो साइड इंक्लूड है और एक एंगल इंक्लूड है, तो कौन सा पोस्टुलेट लगेगा, साइड एंगल, साइड पोस्टुलेट। नेक्स्ट आप देखो जो इसकी और जो हमारे पास रह गया, जब फर्दर हमारे पास जो चीज़ें हैं, मतलब B भी पॉइंट है और इसमें, तो अब B पॉइंट में हम लोग इसका क्या बोल देंगे, बट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू CF, ठीक है, बट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू DF। तो हमें ये हमने ऊपर लिखा, ऊपर हमने ये बोला था कि AD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DF के, DB के कॉन्ग्रुएंट है। ये वाली जो हम लोगों को गिवन था कि AD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग ये बोल देंगे कि AD जो है DB किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा,
जब अगर देखो हमने ये प्रूफ ये हमने बोला था कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। नेक्स्ट हमने ये बोला कि ये तो बट हम लोगों ने पहले गिवन में था कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन था, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डी बी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, हम लोगों के पास सी एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऑपोजिट साइड है तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। नेक्स्ट अब इसमें जो एंगल 4 है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। नाउ ए बी इज पैरेलल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी हमारे पास पैरेलल हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू एफ सी। ठीक है, सो ए सी इज द ट्रांसवर्सल, सो द क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई, बी सी। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा बी सी एफ डी, तो अभी आ गया बी सी एफ डी। ठीक है, बी सी एफ डी is parallelogram, so DF is parallel to BC and DF is congruent to BC। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि DE is parallel to BC and DE plus EF is congruent to BC। अब अगर आप देखो तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, DE के। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू मेजरमेंट ऑफ डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हमने ये प्रूफ कर दिया कि सबसे पहले हमने ये प्रूफ करना था कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, हमने ये भी प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट हमने ये प्रूफ करना था कि इसके हाफ में है, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया है।